द बुक ऑफ एक्सोडस निर्गमन खिताब की शुरुआत उत्पत्ति खिताब का एंड है, जहां अब्राहम का पोता याकूब का परिवार जो 70 लोग वहीं इजिप्ट मिस्र में रहने लग गए। हमने देखा कि यूसुफ सेकंड कमांडर फिरौन के नेक्स्ट पोजीशन में था। फिरौन ने यूसुफ के परिवार को रहने की जगह, खाने की सामग्री सब कुछ दिया। तो समय बीतता गया, याकूब के सारे बेटे भी मर जाते, गुजर जाते, लेकिन उनका वंश बढ़ता गया। 400 साल ऐसे ही बीत गए। यहाँ से निर्गमन कहानी की शुरुआत होती है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। पहला 1 से 18 मिस्र से सीनै पर्वत तक, दूसरा 19 से 40 सीनै पर्वत पर परमेश्वर का वाचा। इस वीडियो में हम पहले हिस्से को देखेंगे। 400 साल बाद इजराइल की संतान फूलने फलने लगे और सामर्थ के साथ बढ़ते चले गए। इस वचन का सीधा संबंध अदन की वाटिका से है, जहां परमेश्वर आदम हव्वा को कहते हैं फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इंसान पाप और विद्रोह में बढ़ता गया, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार को चुना इस वचन को पूरा करने के लिए। लेकिन नए फिरौन को यह पसंद नहीं आया। वो इजरायलियों से डरने लगा कि ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ फिरौन परमेश्वर के आशीर्वाद को नष्ट करने को सोचता है। तब मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई, इजरायलियों को बहुत दुख दिया। मिस्र इजिप्ट के राजा ने एक ऑर्डर पास किया कि सारे इजरायलियों के लड़कों को नील नदी में मरने के लिए डाल दिया जाए, और उसने छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी मरवा डाला। सिर्फ लड़कियों को जिंदा छोड़ देता है। अब इजिप्ट मिस्र बेबीलोन से भी गंदा बन गया। फिर इजरायली परमेश्वर को पुकारने लगे, हे परमेश्वर हमें बचा ले। तब एक स्त्री 3 महीने तक अपने बेटे को छिपा रखती है, फिर उससे टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ देती है, और वो बच्चा सीधा फिरौन राजा के परिवार में चला जाता है। राजा की बेटी उस बच्चे को रख लेती है और उसका नाम मूसा रखती है। मूसा भी बड़ा होता है और एक मिस्री को मारकर मिदियान देश को भाग जाता है और वहीं रहने लग जाता है। परमेश्वर ने मूसा को एक कटीली झाड़ी के बीच आग के द्वारा दर्शन दिया। परमेश्वर उसको कहते हैं इजरायलियों को फिरौन के हाथ से छुड़ा ले, मैं जानता हूं कि वो छोड़ेगा नहीं, तो मैं उसके कारण इजिप्ट मिस्र में विपत्ति लाऊंगा और उसके हृदय को कठोर करूंगा। इसके बाद हम कहानी के मेन पार्ट में जाते हैं, परमेश्वर और फिरौन का आमना सामना। मूसा और फिरौन में बातचीत होते हैं, वाद विवाद वगैरह होते हैं। परमेश्वर पहले 5 विपत्तियों को भेजते हैं, लेकिन हर एक विपत्ति में मूसा फिरौन से कहता है सुधर जा और इजरायलियों को जाने दे। लेकिन हर एक विपत्ति के बाद फिरौन अपने हृदय को और कठोर कर लेता है, जैसे परमेश्वर ने कहा। उसके बाद परमेश्वर 5 विपत्तियों को और भेजते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि फिरौन रोकेगा, फिर भी परमेश्वर फिरौन को मौका देते हैं बदलने का। फिरौन बुराई के ऐसे स्थान में चला जाता है कि परमेश्वर विरोध करता रहता है। इवन फिरौन के सलाहकार भी उसको पागल समझने लगे। परमेश्वर फिरौन को उसी के चाल में फंसाते हैं। फिरौन इजराइल के हर एक बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर आखिरी विपत्ति को भी उसके सोच के अनुसार भेजते हैं। उस वक्त भी परमेश्वर एक मौका देते हैं सभी इजरायलियों को। जो मेमने के लहू को अपने घर के बाहर द्वार गेट पर लगाएंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि मैं मिस्रियों को और उनके देवता को दोनों को दंड दूंगा। ये तुम्हारे लिए फसह का पर्व होगा। तो सभी इजरायली मेमने के लहू को अपने दरवाजे के फ्रेम में लगा लेते हैं, और उसके बाद इजरायलियों के पहले बेटे सारे उस विपत्ति से बच जाते हैं। फसह का पर्व मतलब एक त्योहार, परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह जिससे मुक्ति मिली। फिरौन का पहला पुत्र मर जाता है, जिससे फिरौन डरकर इजरायलियों को जाने देता है। इजरायली निकल जाते हैं, लेकिन फिरौन का मन यहाँ पे फिर से बदल जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। कहता है मैं इजरायलियों को जाने नहीं दूंगा। तभी परमेश्वर समुद्र को चीर कर एक बीच में एक रास्ता बनाते हैं, जिससे इजरायली निकल जाता है, लेकिन फिरौन की सेना वहीं पे डूब मरते हैं। पहली बार वो गीत गाते हैं परमेश्वर महाप्रतापी, परमेश्वर ही राज्य करेगा। ये गीत ये बताता है कि किस तरह परमेश्वर ने बुराई को जीता और गुलामों को मुक्ति दे रहे, और किस तरह वो प्रॉमिस लैंड वादे के देश ले जाएंगे, जहां परमेश्वर उनके बीच में होंगे। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि किस तरह परमेश्वर एक अच्छे राजा की तरह अपने लोगों को बचाते हैं। गीत वगैरह गाने के बाद वो जंगल से जाने लगते हैं। तब वे भूखे और प्यासे होते हैं और मूसा और परमेश्वर को कोसने लगते हैं। कहते हैं इससे अच्छा हम मिस्र में ही गुलाम बन के रहते। सच में ये बहुत हठीले लोग थे। तब परमेश्वर अपनी कृपा से उन्हें खाना और पानी पिलाते हैं। क्या इजरायली भी फिरौन जैसे कठोर थे? ये हम आगे देखेंगे।